फिर सामने आई गिल की इनसिक्योरिटी, नहीं दिख रही कप्तान वाली मैच्योरिटी। रियान पराग के साथ कर दिया धोखा, एक फैसले से बढ़ के रोहित शर्मा। पंत के कैच पर बज रही थी तालियां, रियान के नाम पर पड़ने लगी गालियां। दलीप ट्रॉफी में जिम्बाब्वे वाली गलती, कैसे करेंगे टीम इंडिया की कैप्टेंसी। 19 साल के मुशर्र खान की दाढ़, गिल ने बनने दिया रनों का पहाड़। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया 5 मैच की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे गई तो कुछ सीनियर प्लेयर्स के होने के बावजूद यंग गिल को कप्तानी दी गई थी। बहुत सारे लोगों को बीसीसीआई का यह फैसला हजम नहीं हो रहा था, लेकिन इस सीरीज के बाद जब गिल को तीनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन बनाने का प्लान सामने आया तो सबको समझ में आया कि गिल को बीसीसीआई फ्यूचर कैप्टन के रूप में देख रहा है। लेकिन बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने और सीरीज जीतने के बाद भी कप्तान के रूप में गिल ने सबको निराश किया। एक दो नहीं, गिल के कई ऐसे फैसले थे जो क्रिकेट फैंस को परेशान करने वाले थे। जिम्बाब्वे में जहां गिल को अपनी मैच्योरिटी प्रूव करनी थी, वहां गिल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि इस सीरीज से पहले ही वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बेंचमार्क सेट किया था और यह पहला मौका नहीं था जब हिटमैन ने सबको दिखाया हो कि टीम के लिए खेलने का मतलब क्या होता है और टीम एक यूनिट के तौर पर कैसे काम करती है। रोहित को फुल टाइम कप्तानी मिली, उसके 12 महीने के अंदर टीम का अंदाज बदल गया था। सबके रोल पहले से ज्यादा क्लियर थे, सबके लिए रूल एक था। कैप्टन रो का पहला और आखिरी मैसेज था कि सबको टीम के लिए खेलना है, अपने रिकॉर्ड के बारे में किसी को कुछ नहीं सोचना है। और ये बात रोहित ने सिर्फ कही नहीं, करके दिखाया। आंकड़े बताते हैं कि रोहित ने लंबी पारियां भले कम खेली, लेकिन उनके छोटे नॉक भी ज्यादा इंपैक्टफुल रहे। लगातार 2 वर्ल्ड कप में एक फाइनल को छोड़ दिया जाए तो इस अप्रोच का अच्छा रिजल्ट भी दिखा और आखिरकार सब ने माना कि इंडियन कैप्टन और इंडियन क्रिकेट टीम को ऐसे ही सेल्फलेस और फियरलेस एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि रोहित ने इसी टेम्पलेट के साथ 13 साल बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ट्रांजिशन का हिस्सा रहे शुभमन गिल रोहित से अभी भी कुछ नहीं सीख पाए। बुमराह, अय्यर, ऋतुराज जैसे कई ऑप्शन को इग्नोर करके गिल को आगे बढ़ाया गया। 24 साल के गिल को बीसीसीआई ने बड़ा मौका दिया, लेकिन वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो रोहित शर्मा और गंभीर को बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती हैं। जिम्बाब्वे सीरीज में गिल ने क्या कांड किए थे वो कहानी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको गिल का नया कारनामा बताते हैं। दरअसल लंबे वक्त बाद पहली बार ऐसा मौका है जब दलीप ट्रॉफी में एक साथ टीम इंडिया के इतने सारे स्टार दिख रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ कहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करेगा उसे बोर्ड भी इग्नोर कर देगा। ऐसे में 5 सितंबर को जब दलीप ट्रॉफी के मैच शुरू हुए तो सबकी निगाहें टूर्नामेंट पर टिकी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत की कई नेशनल टीमें एक दूसरे से टक्कर ले रही हूँ। पहले मैच में शुभमन गिल की कप्तानी वाली इंडिया ए ने टॉस जीता। बॉलिंग लेकर इंडिया बी को पहले बैटिंग के लिए मैदान पर बुलाया। पहले सेशन में इंडिया बी को एक के बाद एक लगातार कई झटके लगे। टीम इंडिया के नए पावर हिटर यशस्वी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन 30 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत ने फिर एक बार अपने शॉट सिलेक्शन से सबको निराश किया। तो वहीं डोमेस्टिक सर्किट में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले सरफराज खान भी फेल रहे। इसके बाद एक एंड से लगातार विकेट गिरे और 100 रन के अंदर इंडिया बी का पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया। इस बीच सरफराज खान के छोटे भाई मुशर्र एक एंड पर पांव जमाकर खड़े हो गए। 9 नंबर पर आए नवदीप सैनी उनका साथ दे रहे थे। धीरे धीरे मुशर्र खान ने पूरे अटैक को बेअसर कर दिया और दबाव में बुरी तरह से लड़खड़ाई टीम को संकट से बाहर निकाला। टीम की मैच में वापसी करवा दी और फिर गिल की कप्तानी एक्सपोज हो गई। एक तरफ पंत के शानदार कैच पर दोपहर तक गिल की तारीफ हो रही थी, शाम तक गिल को गालियां पड़ने लगी और वजह थे रियान पराग, क्योंकि 19 साल के मुशर्र खान ने 9 नंबर के बल्लेबाज नवदीप सैनी के साथ मिलकर 108 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और दूसरी ओर टीम इंडिया के स्टार गिल ने रियान पराग से पूरे दिन में एक ओवर नहीं डलवाया। जब टीम के 2 प्राइमरी स्पिनर कुलदीप और तनुष कोटियान असरदार नहीं थे तो गिल को रियान पराग को कुछ ओवर देकर ट्राई करना चाहिए था, लेकिन गिल ने ऐसा नहीं किया। और फिर एक बार सवाल उठा कि क्या कैप्टन गिल अपने युवा साथियों से इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि किसी भी टीम के लिए कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस सेकेंडरी होती है। पहला काम है टीम में मौजूद टैलेंट को सही समय पर यूटिलाइज करना। लेकिन गिल ने अपनी कप्तानी से ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया जो क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस का दिल जीत सके। और एक ऐसा मैच जिसमें पहले दिन टीम हावी हो सकती थी उसे हाथ से निकलने दिया। रियान पराग को इस तरह से इग्नोर करने के बाद फिर एक बार गिल की जिम्बाब्वे सीरीज वाली गलतियां याद आ रही हैं, जब कप्तान होने के बावजूद पूरी सीरीज में ऐसा लगा
कि गिल सिर्फ अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। यशस्वी, अभिषेक शर्मा और गायकवाड़ ने कम मैच खेलकर भी इंपैक्ट डाला, लेकिन गिल पूरी सीरीज में सिर्फ ये दिखाने की कोशिश में लगे रहे कि वो T20 में भी सबसे ज्यादा रन बना सकते हैं। इसी कोशिश में गिल ने चौथे मैच में एक बड़ा अपराध किया जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल का शतक पूरा नहीं होने दिया। जायसवाल की पावर हिटिंग देखकर गिल ने पहले तेजी से अपनी 50 पूरी की और फिर आगे निकलकर रिस्क लेकर छक्का मारा, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। गिल की जगह कोई भी दूसरा प्लेयर होता तो खुद की हाफ सेंचुरी से पहले जायसवाल को शतक पूरा करने का मौका देता, लेकिन गिल ने जायसवाल को स्ट्राइक न देखकर खुद के स्ट्राइक रेट पर फोकस किया ताकि फिर कोई उनके स्लो खेलने और T20 में जगह पर सवाल न उठाए। लेकिन गिल को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि उन्हें कप्तान कुछ सोच समझकर बनाया गया होगा। यह मौका था बड़ा दिल दिखाने का, बड़ा भाई कहलाने का। अगर वो यशस्वी की सेंचुरी पूरी करवाते तो हर तरफ से टीम स्पिरिट की तारीफ हो रही होती, क्योंकि यह ऐसा मौका था जब यंग यशस्वी शतक बनाते तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते। यशस्वी जिस टच में थे 4-6 गेंद में ही वो अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते। यशस्वी ने जिस तरह की पारी खेली थी वो भी चाहते थे कि शतक हो जाए। गिल का अप्रोच देखकर यशस्वी मैदान पर ही परेशान लग रहे थे, लेकिन गिल ने अपने जूनियर का इशारा नहीं समझा, बल्कि अपना दिमाग लगाकर उसके लिए रन ही नहीं छोड़े। और इसी वजह से गिल के सेल्फिश होने की डिबेट ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया। इससे पहले गिल ने फैंस की एक और पॉपुलर डिमांड के खिलाफ फैसला किया। जब यशस्वी के आने पर अभिषेक शर्मा की जगह खुद ओपनिंग करने उतरे। अभिषेक ने आईपीएल में तबाही मचाने वाली पारियों से सबको फैन बनाया है, तो हर कोई चाहता था कि टीम इंडिया की जर्सी में एक बार यशस्वी और अभिषेक का तूफान एक साथ देखने को मिले। लेकिन गिल ने अपनी जगह बचाने के चक्कर में अभिषेक को नंबर 3 पर भेज दिया। इसके अलावा सीरीज के आखिरी मैच में ऋतुराज को बेंच करना भी किसी को समझ नहीं आया। सबको पता है कि गायकवाड़ को बिठाना अकेले शुभमन गिल का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन कप्तान होने के नाते गिल को ऋतुराज के अनुभव का सम्मान करके उनके हक में अपनी राय रखनी चाहिए थी। जबकि ऋतुराज के बेंच होने से एक और मैसेज गया कि गिल ओपनिंग स्लॉट को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे थे और रोहित कोहली की रिटायरमेंट के बाद T20 में किसी भी हाल में खुद की जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा गिल ने जिम्बाब्वे में भी रियान पराग का प्राइमरी बॉलर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था। वही रियान पराग जब लंका गए तो T20 के साथ वनडे में भी एक इंपैक्टफुल बॉलर रहे, और जो लोग पहले रियान पराग की जगह पर सवाल उठा रहे थे उनकी बॉलिंग देखकर टीम इंडिया में परमानेंट बनाने की डिमांड करने लगे। इतना ही नहीं, रियान डोमेस्टिक सर्किट में लगातार बॉलिंग करते रहे हैं। इतना सब देखने के जानने के बाद भी फिर एक बार अंडर 19 के दिनों से रियान के साथ खेलने वाले गिल का फैसला किसी के समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में गिल ने अगर अपने एटीट्यूड पर काम नहीं किया तो उन्हें टीम इंडिया का दूसरा हार्दिक पांड्या बनने में देर नहीं लगेगी। गिल के ट्रोल होने से लेकर कप्तान के रूप में उनके फैसलों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि गिल को रियान पराग का मेन बॉलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए था तो रियान के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।